हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, हर एक व्यक्ति जो किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहता है या किसी भी काम में कामयाब होना चाहता है, वो चाहे एक जॉब हो, बिजनेस हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग हो, हर एक इंडस्ट्री में उस व्यक्ति को कामयाब होने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अगर इस टेक्निक को वह व्यक्ति इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी कामयाबी 100% होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी आदतों पे। आपकी आदतें बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती हैं। आज मैं बात कर रहा हूं 3 ऐसे सिद्धांतों की, 3 ऐसे सूत्रों की जो आपके अंदर किसी भी आदत को डाल सकते हैं या किसी बुरी आदत को बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा, मैन मेक्स अ हैबिट, इट देन हैबिट्स मेक्स अ मैन। यानी आदमी पहले आदतें बनाता है, फिर वो आदतें उस व्यक्ति का निर्माण करती हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। किसी तरह से आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल सवाल ही पूछें और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी भी तरीके से शेयर ना करें, ये हमारे चैनल की मर्यादा के खिलाफ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कैसे आदतों का निर्माण किया जा सकता है और कैसे उन आदतों के निर्माण की वजह से आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आदतें बनाने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले जब तक आप निर्णय नहीं लेते हैं उस काम को करने का, तब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि निर्णय लेने का अर्थ ये होता है कि अब आपने ये तय कर दिया है कि आपको इस कार्य में आगे बढ़ना है। क्योंकि किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है सबसे पहले उस कार्य को समझना, उस कार्य को जानना, ताकि उसके भविष्य को लेकर आप ये समझ पाए कि ये आपके भविष्य में कितना बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि अगर डिसीजन आप कमजोर लेंगे तो आप धीरे धीरे डगमगा जाएंगे, आपके रास्ते भटक जाएंगे और कभी आप इधर चलेंगे, कभी आप उधर चलेंगे। इसलिए डिसीजन को मजबूत करके ही आप आगे बढ़े। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ा करने वाले हैं, फॉरएवर लिविंग के अंदर बड़ा करने वाले हैं या किसी भी कंपनी के अंदर जो आप करते हैं उसमें बड़ा करने वाले हैं, तो अब इस निर्णय पे आपको अडिग रहना पड़ेगा। इस निर्णय को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इस निर्णय में आने वाली सारी समस्या को आपको समझना पड़ेगा और इस समस्या से लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, निर्णय लेना आसान है, लेकिन उस निर्णय को कायम रखना, उस निर्णय पर कायम रहना और उस निर्णय को लगातार निभाते रहना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जो लोग उसको निभा लेते हैं और जो लोग उस निर्णय की ताकत को संभाल कर अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वह लोग उस निर्णय पर खरे भी उतरते हैं और उसकी वजह से वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो आपको निर्णय अगर कर लिया हो, अगर आपने ये सोच लिया हो कि अब आप इस काम को करने जा रहे हैं और आपको ये काम करना है, तो अब अगली बात पे आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने निर्णय लिया है तो अब डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा उस काम को करने का, लगातार करने का, बार बार करने का, हारने के बाद भी करने का। लोग मना भी करेंगे, लोग आपको ताने भी देंगे, उसके बावजूद आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप उसको कैसे करते हैं, आप मीटिंग्स में जाते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप अच्छे ड्रेसअप में रहते हैं, आप अच्छी बातें करते हैं, बड़ी सोच के साथ कार्य करते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, नए लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ये सारे डिसिप्लिन आपको निभाने पड़ेंगे। ये अनुशासन में रह के आपको ये सब कार्यक्रम करना पड़ेगा और इन कार्यक्रमों को जब आप करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस काम में आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से कामयाब भी होते जाएंगे। पर ध्यान रखिए, ये निर्णय आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से अनुशासन भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आज आपको काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कैसे करना है, कहां जाना है। ये सारी चीजों का आपको ब्यौरा अपने पास रखना पड़ेगा, तब जाकर आप कामयाब हो पाएंगे। अगर ये 2 चीजें आपकी मजबूत हो गई हैं तो तीसरे काम की तरफ आपको चलना है और वो है कमिटमेंट। दोस्तों, अगर कमिटमेंट आपकी नहीं होगी तो ये दोनों चीजें जो आपने पहले की हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। कमिटमेंट से मेरा अर्थ क्या है कि आप इस काम को लगातार करें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और छोड़ दिया, आपने 2 महीने के बाद में फिर शुरू किया फिर छोड़ दिया। जी नहीं, कमिटमेंट का मतलब है कंटिन्यूअसली, चाहे आप 1 घंटा दिन में दें, चाहे दें हफ्ते में 1 दिन दें, लेकिन दें और उस कमिटमेंट से लोगों से मिले, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें, ट्रेनिंग में जाते रहें। कमिटमेंट के साथ में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका मन डगमगाएगा भी, पर आपको यहां पर अपना कमिटमेंट याद रखना है, आपको अपना संकल्प याद रखना है। ये
यदि आप अपने संकल्प को याद कर लेंगे तो फिर आपको आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने कमिटमेंट को आप जरूर याद करें। जब भी आपको डर लगे, आपको हार मिले या आपको निराशा मिले, तो अपने कमिटमेंट को याद करिए, अपने संकल्प को याद करिए। ये संकल्प ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, ये संकल्प ही है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। इस संकल्प को आप कभी छोड़िए मत, लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही संकल्प आपको कामयाबी करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। और मेरा दूसरा चैनल द रमेश शर्मा शो, उसको भी आप लाइक करिए, उसको भी शेयर करिए और उसको भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप सब्सक्राइब कराइए, ताकि उसके ऊपर आने वाले सभी वीडियोस को भी आपकी टीम में आप भेज सकें और उनको बता सकें। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीवन उत्साह न्यूज। अगर उस चैनल पर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। वहां पर हम आपको बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटी से मिलाते हैं, लोगों के विजन से कराते हैं। और क्योंकि ये न्यूज चैनल है तो आपको देश दुनिया की जानकारियां भी मिलती रहेंगी और बहुत ही पॉजिटिव चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है। आप इसके ऊपर सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर कर लें, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। और अगर आपको वहां पर भी आकर मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और हम और आप सीखते रहेंगे, कुछ नई चीजें उसके माध्यम से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।